नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। वे भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। एक बार हम भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जानेंगे। संक्षिप्त रूप से भक्ति काल को, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा को फिर दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी का जन्म के बारे में दो मान्यताएं हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रोणकता नामक ग्राम में हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के सीही नामक ग्राम में माना जाता है। दिल्ली के नज़दीक सीही नामक ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। इनकी तीन रचनाएं हैं मुख्य रूप से, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन्होंने इनके जो रचनाओं में मुख्य रूप से वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। आज हम जो इनके चार पद पढ़ेंगे वह सूर सागर के भ्रामरी गीत से लिए गए हैं। इनमें जो वर्णन है वो उद्धव जी के योग संदेश का है। जब श्री कृष्ण जी ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए और वहाँ पे वो राजकाज कार्य में व्यस्त हो गए, तो जबकि उन्होंने वादा किया था, गोपियों को वादा किया था कि वे जरूर आएंगे, लेकिन वो वहाँ व्यस्त हो गए, वहाँ पे आ नहीं पाए। और उद्धव जी उनके जो मित्र भी थे और चचेरे भाई भी थे, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे निर्गुण ब्रह्म को महत्व देते थे सगुण भगवान के सापेक्ष। साकार रूप, सगुण भक्ति मतलब साकार रूप। जब हम भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं तो ये सगुण भक्ति कहलाती है। और जब हम निराकार रूप अर्थात अपने हृदय के अंदर उस परमपिता परमेश्वर को जान के उसका स्मरण करते हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म। और सगुण ब्रह्म जो जैसे कृष्ण जी हुए, रामचंद्र जी हुए, ये साकार रूप में, साकार भगवान के रूप में आए और जो इनकी भक्ति वो सगुण भक्ति कहलाती है। तो गोपियाँ जो है वो सगुण ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म अर्थात योग के उपासक थे, उसको महत्व देते थे। तो कृष्ण जी भी ये बात जानते थे। कृष्ण जी को भी उन्होंने कई बार बताया, कहा, इसकी महत्वता बताई, लेकिन कृष्ण जी ने उद्धव को कुछ नहीं कहा। उनको पता था कि ये ऐसे नहीं समझेंगे, तो उन्होंने उद्धव को कहा कि आप जो है ब्रज जाइए और ये योग का संदेश गोपियों को दीजिए। कृष्ण जी को मालूम था कि जब गोपियाँ जो है इनको अपने प्रेम के बारे में, अपने सगुण प्रेम के बारे में बताएंगी तो इनका जो ये निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, योग का संदेश है, ये धरा का धरा रह जाएगा, ये अपना संदेश नहीं दे पाएंगे। तो इसमें गोपियाँ उद्धव जी को जब वो संदेश सुनती हैं तो वो इनके ऊपर व्यंग करती हैं और इसमें चार पद दिए गए हैं। एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम शब्द अर्थ देख लेंगे एक बार। शब्द अर्थ हम इनको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और उसको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। शब्द अर्थ नोट करके उसके बाद पहला पद।
पहला पद है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पे उद्धव जी ने जब योग का संदेश गोपियों को दिया तो गोपियाँ समझ गई। तो वे कहती हैं, वो उद्धव को व्यंग के रूप में बोलती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़े भागी हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी भी कृष्ण जी का जो प्रेम है उसके प्रेम में कभी नहीं डूबे, और जो विरह की अग्नि में तुमने कभी नहीं जले। तो वो किस प्रकार कहती हैं कि अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत सने तगाते, कि अपरस मतलब निर्लिप्त रहते हो, स्नेह मतलब उस प्रेम से, तगा माने धागा या बंधन, उस स्नेह बंधन से, प्रेम के बंधन से तुम निर्लिप्त हो। ना ही मन अनुरागी, न ही तुम्हारा मन जो है अनुरागी हुआ है उस कृष्ण जी के प्रति, जो साक्षात भगवान है उनके प्रति तुम्हारे उनके मन में कोई अनुराग नहीं हुआ है। जबकि वो तुम्हारे पास ही रहते हैं, फिर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं डूबा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी माने कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, पुरैनी पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर कोई भी जल की बूंद या कोई भी दाग नहीं लगता, वो निर्लिप्त रहता है, कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। इसी प्रकार से तुम्हारे पास श्री कृष्ण जी के रहते हुए भी तुम जो है अछूते रहे, कोई भी प्रेम रूपी दाग तुम्हारे अंदर कुछ नहीं लगा है। जो जलमाहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल की गागरी माने घड़ा, तेल के घड़े में अगर उसको जल के भीतर डुबो दिया जाए या जल के अंदर रख दिया जाए तो उसमें जो एक भी बूंद नहीं जाती है, एक भी बूंद उसके अंदर नहीं समाती है। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर उस प्रेम, श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी बूंद भी नहीं समाई है, अर्थात तुम उससे अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पैर नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। गोपिया कह रही है, यहाँ पे सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपिया कहती है कि हम तो अबला हैं, बलहीन हैं, बलहीन नारी है, हम भोली हैं, गुरु चाटी जो पागी। जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ चिपटी रहती है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण जी में लिप्त रहते हैं, उनके प्रेम में अनुरक्त हैं, उसके प्रेम में ही लिपटे रहते हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ व्यंग करके बता रही है कि तुम तो जो है श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, उनके प्रेम में नहीं डूबे हो। ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद, दूसरे पद में मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नहीं परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नु सुन सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जिथई ते, उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि मन ही माज रही, कि हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो आए नहीं, उन्होंने वादा किया था आने का, और ये ऊपर से योग संदेश तुम्हारे हाथों भेज दिया। तो जो हमारी मन की बातें थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, नहीं परत कही। अब किसको बात हम कहें, कहिए जाई कौन पे, किसको बात हम ये अपनी बात किसको कहें, नहीं परत ना ही परत कही। अभी हमसे किसी को ये बात कही भी नहीं जा रही है हमारे,
हमसे, क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी आते तो हम अपनी बात कुछ कहते। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अवधि माने समय, आधार माने आधार मतलब आधार, और आस माने आशा, आवन मतलब आगमन, आगमन की तन मन तन से और मन से, विथा माने कष्ट, व्यथा सही। अवधि एक यही कि एक अवधि के बाद, यही आशा थी, एक अवधि के बाद, एक समय के बाद वो आएंगे, उनका आगमन होगा। इसीलिए हमने तन मन से, अपने मन से, शरीर से वो व्यथा, वो कष्ट हमने सहा उनके आने की प्रतीक्षा में। अब इन योग संदेश नु सुन सुनी विरहनी विरह दही। अब ये योग संदेशों को सुन सुनकर विरहनी मतलब गोपियाँ जो विरह में जीवन जीने वाली, विरह दही उनकी व्यथा और बढ़ गई उसमें। और जैसे अग्नि में घी डालते हैं और वो बढ़ जाती है, इसी प्रकार उनकी जो विरह अग्नि है वो और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितते उतते धार बही। जिधर से चाहती थी गुहारी, गुहारी मतलब हमारी रक्षा हो, चाहती हुती गुहारी जितते, जिधर से हम चाहते थे कि हमारी रक्षा हो, उतते धार बही, उधर से धार बही। धार बही मतलब जो योग का संदेश है, योग की धार उधर से ही बहने लगी। उधर से हम चाहते थे कि वो हमारी रक्षा करेंगे, श्री कृष्ण जी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, और योग का संदेश, योग की धारा उन्होंने हमारी तरफ उधर से ही योग की धारा भेज दी। सूरदास अब धीर धरियो धरई को मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि अब धीरज हम क्यों धरें, हम धीरज क्यों धरें, मर्यादा न लही। श्री कृष्ण जी ने अपनी मर्यादा नहीं रखी, अर्थात उन्होंने आने का वचन दिया था जब यहाँ से वो गए थे, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया, इसलिए उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं रखी। तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब हम तीसरे पद में, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव को कि हमारे हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं वो हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है, उसको कभी नहीं छोड़ता, वो उसको अपना सहारा समझता है कि यही एक मेरा सहारा है। तो इसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हारिल की लकड़ी है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को उर माने हृदय में यह दृढ़ कर, उनको दृढ़ मतलब मजबूती से पकड़ कर रखा है, कि हमने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ कर रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रहता है, पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ कर रखा है। जावत सोवत स्वपन दिवस निशि, जागते सोते स्वपन में, दिवस माने दिन में, रात में, निशि माने रात, कान कान जकरी, कन्हैया कन्हैया जकरी माने रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। जो ये तुम्हारा योग का संदेश है, इसको सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी लगती है, खाने में कड़वी होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार से ये योग का संदेश हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न ककरी। सु माने वह, तो व्याधि, व्याधि माने रोग, यह तो ऐसा रोग है हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, जो इसको कभी न देखा है, न सुना है, और न इसको कभी किया या भोगा है, कभी हमने इसको भोगा है। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि योग का संदेश उन्हीं को ले जाकर दो, उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री, जिनका मन चंचल है, चलायमान है, अर्थात जिनका मन मोह माया में घूम रहा है। हमारा मन तो स्थिर श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में स्थिर हो चुका है, तो हमारे लिए यह योग का संदेश नहीं है। ये संदेश उन्हीं के लिए है, उन्हीं को ले जाके दो जिनका मन जो है स्थिर नहीं है, अर्थात चलायमान है, और वो
मोह माया में घूम रहा है। तो यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण जी के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करती हैं। अब ये चौथा पद, चौथे पद में गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति सीख ली है और अपने राजधर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो उद्धव को कहते हैं कि उनको कहिए कि वो राजधर्म का पालन करें, प्रजा को नहीं सताएं। जिस प्रकार से ये योग का संदेश लेकर आए हो, आप हमें सता रहे हो। तो वे कह रही हैं कि कृष्ण जी को कहना कि वो राजधर्म का पालन करें। तो इसमें आखिरी पद है, इसको भी पढ़ लेते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने चाही सताए। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हरि हैं, वो आपस में भी बात कर रही हैं कि हरि जो है अर्थात श्री कृष्ण जी, लगता है कि वो राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि ये मधुकर माने यहाँ पे जो है उद्धव को कहा गया है, मधुकर, कि उद्धव की जो बात हमने सुनी है और जो संदेश लेके आए हैं वो सारा समाचार पा के हमने ये समझ लिया है कि जो हमारे हरि हैं कृष्ण जी, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु माने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि उनकी, जो उन्होंने अपनी बुद्धि से ही, अपनी बुद्धिमानी से ही जानकर ये योग संदेश हमारे लिए भेज दिया है। अपने को बुद्धिमान जानकर कि हम ये योग संदेश में उनके जो बहकावे में आ जाएंगे, तो ये योग संदेश जो है अपनी, मतलब यहाँ पे भी व्यंग कस रही हैं कि जो है ये योग संदेश उन्होंने अपनी बुद्धि से हमारे पास भेज दिया है, अपने को बुद्धिमान जानकर। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए। गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उदो, आगे भले लोग, अच्छे लोग हैं आगे के, मतलब पहले के जो लोग थे वो अच्छे होते थे। पर हित डोलत दाए, वो दूसरों के लिए घूमते फिरते थे, डोलते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। तो यहाँ फिर गोपियाँ व्यंग कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें वो जो मन वे चुरा के ले गए थे अपने साथ, वो मन हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारा मन तो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिला। वो मन तो उनके पास ही है। उनको कहिए कि वो पहले हमारा मन लौटाएं, तभी तो हम ये योग का संदेश सुनेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन ते और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि ते को वे क्यों अनीति करे आपने हमारे ऊपर। आपन मतलब हमारे ऊपर, वे अनीति मतलब अन्याय, वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, वे तो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं और हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उनका ये राजधर्म है कि वो प्रजा को नहीं सताए। ये ऐसा संदेश भेजकर हमें सता रहे हैं, तो ये उनका राजधर्म है कि वो जो है हमें नहीं सताए। तो इस प्रकार यहाँ पे गोपियाँ व्यंग के माध्यम से उद्धव को समझा रही है कि ये संदेश हमारा मन तो उन्हीं के साथ चला गया है, तो जब हमारा मन हमारे पास ही नहीं है तो हम ये संदेश कैसे समझेंगे। तो इस प्रकार हम उनको कहो कि हमारा मन लौटाए, तभी ये संदेश देना। तो इस प्रकार से ये चारों पद हो गए हैं, और इसको आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो, और इसके प्रश्न उत्तर जो है वो बाद में करेंगे। धन्यवाद।